कुत्तों की तरह मारा है बांग्लादेश ने पाकिस्तान को, कुत्तों की तरह, लिटरली मैं कह रहा हूं, कुत्तों की तरह मारा है। नेपाल की टीम भी पाकिस्तान को हरा देगी, ये शुएब अख्तर ने बोला है। ये जो हमारी टीम के हालात है ना भाई आजकल, मैं कहता हूं भाई 6 खुसरे ले आओ, 6 खुसरे। पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की वजह 2 लाइनों में छुपी है। इन 2 बरसों के बीच पाकिस्तान क्रिकेट का ये डाउनफॉल शुरू हुआ और इसी में ही के आखिरी हद तक पहुंच चुका है। रमीज साहब जब चेयरमैन पीसीबी थे, उन्होंने बोला कि बाबर आजम के अलावा तो मुझे कुछ और सूझता ही नहीं है। अब जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, उनसे अमेरिका में सवाल हुआ था कि नायब कप्तान आपने नहीं बनाए। उन्होंने बोला बाबर के होते नायब कप्तान की क्या जरूरत है। और ये उस देश की बात हो रही है जिसमें 4 माह में 3 कप्तान बदले थे, वहां की बात हो रही है। आज वही चेयरमैन कह रहे हैं कि हमारे पास तो रिप्लेसमेंट ही नहीं है, हम कहां से रिप्लेसमेंट लेके आए, कहां से सर्जरी करें। और एक बात के ऊपर मेरा पूरा ईमान है कि पाकिस्तान के जो स्टार क्रिकेटर्स, मैं इन्वर्टेड कोमा में कह रहे हैं, जिनकी रेपुटेशन बहुत बड़े नामों की है, दरअसल उन्होंने ही पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही में अपना हिस्सा डाला है और दिल खोल के डाला है। कल वकास यूनुस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बोला ये मर्ज बहुत पुराने हैं, मगर कोई उनसे पूछे ही अगर ये मर्ज इतना पुराना था तो हालिया तो आप ही टीम के साथ अटैच रहे थे, कुछ 4-5 मरतबा तो वो टीम के साथ अटैच रहे हैं। इंजमामुल हक अटैच रहे हैं, वकास यूनुस अटैच रहे हैं। ये मतलब 2-3 बड़े नाम जो हम मतलब टीवी पे ऊपर बैठ के लगता है कि इनको 2 मिनट, अगर 2 मिनट दे दी जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट का सारा मर्ज। पिछले 1 साल में ना हमने 10 के करीब मुख्तलिफ इवेंट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ खेला है और हम सिर्फ उसमें से एक जीते हैं। हाँ, पिछले 1 साल में हमारी क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना भाई साहब, फट्टे के ऊपर लेटी पड़ी हुई है। मतलब फट्टे के ऊपर लेटी भी नहीं पड़ी, फट्टे से नीचे की गिर बैठी हुई है। वही स्टैट है यार जो मैंने आपसे ना मैच रिपोर्ट में डिस्कस किए थे ना कि यार ये साल खंड में ना कोई बहुत ही जलालत हो गई है यार, वरना उससे पहले ठीक है हो रही थी, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि आपके पल्ले फिर कुछ ना कुछ टाइप का ना एक होता है ना हल्का सा आसरा आप करा देते हैं कि मतलब आप वो समझ लें कि आप घर के वो वाले बच्चे हैं कि है तो नाकारा लेकिन जिस्म शिस्म में एटलीस्ट इतना फिट है कि घर वाले सोच रहे होते हैं कि चलो नाकारा है और कुछ नहीं तो मेहनत मजदूरी तो कर ही लेगा। मतलब एक होता है ना कि एक सोच बन जाती है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं, लेकिन जब सर पे पड़ेगी तो कुछ कर लेगा। हमारी वो वाली पोजीशन थी। ये पिछले 1 साल में तो बिल्कुल ही वेंटिलेटर सीन हो गया है। अब 2023 में एशिया कप हम सुपर 4 में बाहर हो गए। हालांकि हमें बड़े इजीली, मुझे तो यार लगता है हमें फाइनल तक क्वालिफाई करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर सके। खैर, एशियन गेम्स 2023 हम सेमीज में नॉकआउट हो गए। 2023 का वर्ल्ड कप हम ग्रुप स्टेज में नॉकआउट हो गए। अच्छा, 2023-24 ऑस्ट्रेलिया टूर अभी 3-0 से हार कर आए। 2024 न्यूजीलैंड का T20 टूर 4-1 से हार कर आए। 2024 न्यूजीलैंड T20 सीरीज 2-2 से ड्रॉ की घर में। अच्छा, 2024 आयरलैंड टूर 2-1 से जीते, ये एक वाइड जीत है। इंग्लैंड का T20 टूर 2-0 से वो दोनों मैचेस हारे। 2024 वर्ल्ड T20 ग्रुप स्टेज में नॉकआउट हो गए। कुत्तों की तरह मारा है बांग्लादेश ने पाकिस्तान को, कुत्तों की तरह, लिटरली मैं कह रहा हूं, कुत्तों की तरह मारा है। नेपाल की टीम भी पाकिस्तान को हरा देगी, ये शुएब अख्तर ने बोला है। ये जो हमारी टीम के हालात है ना भाई आजकल, मैं कहता हूं भाई 6 खुसरे ले आओ, 6 खुसरे, फिर भी भाई पाकिस्तानी टीम से बेहतर वो खेल लेंगे। 6 खुसरे, वो 6 खुसरों की भी भाई इंसल्ट है, इंसल्ट है उन लोगों की। तुम लोग उससे भी भाई बदतर क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है यार। मतलब तुम लोगों की समझ नहीं आती, कप्तानी तुम लोगों से नहीं होती, फील्डिंग तुम लोगों से नहीं होती, बैटिंग तुम लोगों से नहीं होती, फील्डिंग तुम लोगों से नहीं होती। भाई करने क्या आते हो तुम लोग यार, मुझे बताओ। मुठल कहीं के करने क्या आते हो तुम लोग, बताओ मुझे। जलील करवाया हुआ है तुम लोगों ने दुनिया भर में, हमें निकाल के फेंक दो ये पाकिस्तान की जर्सी। तुम लोग पहन ही नहीं सकते हो इस जर्सी के, लायक ही नहीं हो तुम लोग। कितना जलील करवाओगे पाकिस्तान को, कितना करवाओगे भाई, बता दो। कोई लिमिट होती है यार, कितना हम लोग बर्दाश्त करें, बताओ कितना बर्दाश्त करें, कितना करें, बता दो आप, बताओ कितना बर्दाश्त करें भाई, बताओ कितना बर्दाश्त करें यार। जलील करवा के रख दिया दुनिया भर के सामने यार तुम लोगों ने। खेलना नहीं आता तो ये अपने बूथे शरीफ भाई थोबड़े जो है ना, घर में बैठ के भाई क्रिकेट देखते रहो या कोई और काम कर लो भाई। नहीं है, तुम्हारे पास की बात नहीं है।
भाई मेरे मुंह से बहुत कुछ निकल रहा है, किसी को बुरा लगे तो सॉरी भाई। आज मैं बोलूंगा, मेरा दिल दुखा है, मेरी टीम है, पाकिस्तान मेरा है भाई, दिल दुखा है भाई हमारा, हमारी टीम के ये हालात है। कोई भी दिल करे जिसका आके मैं घर में बजा के चला जाए, क्यों? पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की वजह दो लाइनों में छुपी है। इन 2 बरसों के बीच पाकिस्तान क्रिकेट का ये डाउनफॉल शुरू हुआ और इसी में ही के आखिरी हद तक पहुंच चुका है। रमीज साहब चेयरमैन पीसीबी थे, उन्होंने बोला कि बाबर आजम के अलावा तो मुझे कुछ और सूझता ही नहीं है। अब जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, उनसे अमेरिका में सवाल हुआ था कि नायब कप्तान आपने नहीं बनाए, उन्होंने बोला बाबर के होते नायब कप्तान की क्या जरूरत है। और ये उस देश की बात हो रही है जिसमें 4 माह में 3 कप्तान बदले थे, वहां की बात हो रही है। आज वही चेयरमैन कह रहे हैं कि हमारे पास तो रिप्लेसमेंट ही नहीं है, हम कहां से रिप्लेसमेंट लेके आए, कहां से सर्जरी करें। और एक बात के ऊपर मेरा पूरा ईमान है कि पाकिस्तान के जो स्टार क्रिकेटर्स, मैं इन्वर्टेड कॉमा में कह रहे हैं, जिनकी रेपुटेशन बहुत बड़े नामों की है, दरअसल उन्होंने ही पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही में अपना हिस्सा डाला है और दिल खोल के डाला है। कल वकास यूनुस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बोला ये मर्ज बहुत पुराने हैं, मगर कोई उनसे पूछे ही अगर ये मर्ज इतना पुराना था तो हालिया तो आप ही टीम के साथ अटैच रहे थे, कुछ 4-5 मरतबा तो वो टीम के साथ अटैच रहे हैं, इंजमामुल हक अटैच रहे हैं, वकास यूनुस अटैच रहे हैं। ये मतलब 2-3 बड़े नाम जो हम मतलब टीवी पे ऊपर बैठ के लगता है कि इनको 2 मिनट, अगर 2 मिनट दे दी जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट का सारा मर्ज वो ठीक कर देंगे, जब हमें गुमान सा लगता है ना, आम फैन को लगता है। इन्हीं के पास तो पाकिस्तान की क्रिकेट थी। अगर ये मर्ज पुराना है तो उसके जिम्मेदार कौन है, ये भी थोड़ा समझना है ना। और दूसरी मेरी एग्जांपल, पाकिस्तान एक बड़ा क्रिकेटिंग नेशन है, मुझे दुनिया का कोई देश तो बताएं जो पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर्स को ऐसे कोच लेना चाहे। चलो इंडिया को छोड़ देना, वो तो पाकिस्तान पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, कोई और देश बताएं मुझे आप। मुश्ताक अहमद को लिया कंसल्टेंट के तौर पर, एक वो होती है इंस्टाग्राम, मुश्ताक को भी कभी वो ले लेते हैं न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज़ वाले कंसल्टेंसी के तौर पर, नॉट एज हेड कोच या ऐसा कुछ। मुझे बताएं कोई लेना चाह रहा हो। बांग्लादेश ने लिया और अफगानिस्तान ने लिया था, उसके बाद वो भी आ गए हैं। इंडिया का कोच लिया, फिर उन्होंने इंग्लैंड का कोच लिया जब अपनी क्रिकेट को ज़्यादा इंप्रूवमेंट की तरफ। मुझे कोई एक नाम बताएं। अभी वकास यूनुस जिनको पूरी पाकिस्तान क्रिकेट हवाले करके दे दी थी, भाई आप संभालें, वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया था असिस्टेंट कोच के तौर पे। उन्होंने कहा भाई मेहरबानी तो सानूनी चाहिए थी। तो आप ये देखें, मैं ये कहता हूँ हमेशा पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान के अंदर बात बड़ी मशहूर है कि आपने अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी लेनी है ना, किसी क्रिकेटर ने टीवी पे बैठ कर टीम की ऐसी तैसी फेर दे, वो देखिएगा 2 माह के बाद नौकरी मिल जाएगी। यकीन माने हम हैरान होते हैं, मीडिया टॉक करते हैं किसी क्रिकेटर के साथ होती है या टीवी पे बैठ के बात करते हैं, 3 माह के बाद वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठा होता है, नौकरी कर रहा होता है। अब आप भूल गए हैं, यही वर्ल्ड कप में यही शुएब मलिक थे, यही वकास यूनुस थे, यही मिसबा थे, ये पाकिस्तान टीम को तिया पांचा कर रहे थे। अब ये बैठ गए हैं, यही ठीक करेंगे। और उनमें से एक तो कह रहा है, शुएब मलिक ने कहा कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कोच। अब आप 1 माह की असाइनमेंट, 1 माह भी नहीं है, असाइनमेंट के लिए आप 50 लाख रुपए दे रहे हैं हर इनमें से हर चेहरे को। आप करोड़ रुपए दें मगर उनकी वैल्यू भी तो हो। ऐसा ना हो कि आप दे इतने रहे हैं मगर उनकी वैल्यू ऐसी ना हो, तो फिर देखे क्या करना है आपने। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे का ज़्यादा, ये क्रिकेट में बहुत पैसा है, आप क्रिकेट बेहतर कर सकते हैं तो अब दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मुझे डर ये है कि इनसे बेहतर नहीं होगी, इनसे तो खराब हुई थी। अब शुएब मलिक मेंटोर हैं, वो कहते हैं अब ये मेंटोरशिप इसलिए लगाई है कि लोग एतराज़ ना करें कि यार ये इन्होंने कोचिंग कोर्स कौन सा कर रखा है तो आपने इनको क्यों लगाया हुआ है। चेयरमैन पीसीबी साहब गए हैं वसीम अकरम के पास, मुझे बताएं कैसा बेहतर करें। उन्हें अपने यार बली लाते हैं, आप पढ़ो एनऑन कराओ, टीम बेहतर हो जाएगी। इससे पहले वसीम अकरम 3-4 कमेटियों में रहे हैं। पाकिस्तान ने हेड कोच तलाश करना था, वसीम अकरम साहब थे। क्रिकेट कमेटी में वसीम अकरम साहब थे। बाकी बड़ी बड़ी और चीज़ों में वसीम अकरम साहब से मशावरत ली जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट तो नीचे जा रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही है? आप कैसे हो सकता है जो पाकिस्तान का ना डोमेस्टिक सर्कल को देख रहे हो, ये कैसे हो सकता है जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के ऊपर जिनकी नज़र ना हो और वो पाकिस्तान क्रिकेट। मैं ये नहीं कह रहा बड़े नाम उनमें क्रिकेट सेंस नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, वो बहुत बड़े नाम है, बट माई पॉइंट इज़ कि जो समझ ही नहीं रहे सर्कल को, जो प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे, जो पाकिस्तान सर्कल से 10 वर्ष से दूर हो चुके हैं, वो कैसे पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करेंगे? आप मुझे बताइए ना। अब ये कैसे हो सकता है जिस बंदे को अपना करियर का ही नहीं पता वो क्या है, वो कमेंटेटर है, वो कोच है, वो सिलेक्टर है, वो क्या है, वो पाकिस्तान टीम को कैसे बेहतर करेंगे? जो खिलाड़ी को कह रहे हैं कि स्टे स्ट्रॉन्ग, वो खुद नहीं है स्ट्रॉन्ग, वो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करेंगे। ये बात मैं दिल जले से इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात पहले भी हम चीखते थे। अब देखिए इस पर मैं अलग व्लॉग बनाऊंगा कि लोग कह रहे हैं शान मसूद को चेंज कर दें। शान मसूद पहली सीरीज़ खेले तो कोच टीम मैनेजमेंट और थी, दूसरी सीरीज़ खेलें तो टीम मैनेजमेंट कोच और है, तो कैसे बेहतर करेंगे शान मसूद या बाकी टीम? कभी आप कहते हैं बाबर आजम को बदल दो, कभी आप कहते हैं शहीन को बदल दो, कभी शान मसूद पीछे रह खड़ा गया है, किन्हों बना दिए? वकास यूनुस बना देने कोच और टीम का कप्तान। तो मुझे ये ज़्यादातर पर ये लगता है, मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप बड़े नाम के पीछे मत छुपें। अगर आपके पास छोटा नाम भी है बट कोच अच्छा है तो आप उसको लें। आप जितने बड़े बड़े कोच हैं उनमें से कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी हैं, सब छोटे क्रिकेटर्स थे, एज ए क्रिकेटर तो बड़े नहीं थे वो,
ठीक है, हमारे गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन, मतलब ये हुआ है कि ये दो कोचेज़ हैं और दोनों बड़े खिलाड़ी थे अपने तौर पर, मगर ओवरऑल बॉब वुल्मर या दूसरे थे मिकी ऑर्थर या और जो बड़े बड़े नाम हैं वो कितने बड़े क्रिकेटर रहे हैं? नहीं रहे हैं। आप इंडिया का टीम मैनेजमेंट उठा के देख लीजिए, राहुल ड्राविड के अलावा नीचे जितना स्टाफ है, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, आप नाम तक नहीं पहचानते। आप जर्नलिस्ट से पूछना, उनको नाम नहीं पता होगा, इतने बड़े नाम नहीं है, बट वो कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर्ब है। बाकी टीमें भी आप उठा के देख लीजिए। आप सोचें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया में ऐसा हो सकता है कि क्रिकेटर बैठा हो, जब टीम हारी हो तो वो उनको बुरा भला बोल रहा हो, फिर बाद में क्रिकेट बोर्ड कहे आ जाए तुम संभालो इन्हों, ऐसा होता है? वो घुसने नहीं देंगे कि यार आप तो हमारी क्रिकेट को यूं कर रहे हो, तो आप जाहिर है कोई पर्सनल है ना ग्रज जो आप उतार रहे हैं, अब हम आपको इसी टीम के हवाले कर दें। वही क्रिकेटर जो मजाक उड़ा रहे हैं इन सब क्रिकेटर्स का, अब वो इनको अब इनके कोच बन के कैसे ठीक करेंगे? मुझे तो ये साइकी समझ नहीं आती। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये मैनेजमेंट नहीं, मैं कह रहा, सभी में यही चलता है। हमारे यहाँ रवाज है, क्रिकेट बोर्ड में नौकरी लेनी है तो आप 2-4 गालियाँ दें टीम को, क्रिकेट बोर्ड को, और आप नौकरी ले लें। सिंपल फार्मूला है, उसी पे चलते हैं, हमेशा से चलता है, पिछले 5-10 वर्षों से तो मैं ऐसे ही देखते आ रहा हूँ। और फिर यही होता है कि आप अपने कभी उस कोच को ले लेते हो, कभी उस कोच को ले लेते हो, और कहानी वहीं की वहीं है। मुझे ज़्यादा तौर पर ये लगता है कि हमें अपने क्रिकेटर्स ही ग्रूम करने पड़ेंगे और उन क्रिकेटर्स को ग्रूम करना पड़ेगा जो वाकई ही इंटरेस्टेड हो। अगर कोई सिलेक्टर लेना है तो वो सिलेक्शन के अंदर ही अपना करियर देखना चाह रहा हो, वो ना कभी कोच भी बन जाए। अगर कोच बनना है तो फिर कोच ही रहे, तो ही कुछ बेहतरी होगी। बाकी पिछले एक साल में ना हमने 10 के करीब मुख्तलिफ इवेंट्स, टेस्ट सीरीज़, ये सब कुछ खेला है और हम सिर्फ उसमें से एक जीते हैं। हाँ, पिछले एक साल में हमारी क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना भाई साहब, फट्टे के ऊपर लेटी पड़ी हुई है। मतलब फट्टे के ऊपर लेटी भी नहीं पड़ी, फट्टे से नीचे की गिर बैठी हुई है। वही स्टैट है यार जो मैंने आपसे ना मैच रिपोर्ट में डिस्कस किए थे ना कि यार ये साल खंड में ना कोई बहुत ही जलालत हो गई है यार, वरना उससे पहले ठीक है हो रही थी, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि आपके पल्ले फिर कुछ ना कुछ टाइप का ना एक होता है ना हल्का सा आसरा आप करा देते हैं कि मतलब आप वो समझ लें कि आप घर के वो वाले बच्चे हैं कि है तो नाकारा लेकिन जिस्म शिस्म एटलीस्ट इतना फिट है कि घर वाले सोच रहे होते हैं कि चलो नाकारा है और कुछ नहीं तो मेहनत मजदूरी तो कर ही लेगा। मतलब एक होता है ना कि एक सोच बन जाती है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं, लेकिन जब सर पे पड़ेगी तो कुछ कर लेगा। हमारी वो वाली पोजीशन थी। ये पिछले एक साल में तो बिल्कुल ही वेंटिलेटर सीन हो गया है। अब 2023 में एशिया कप हम सुपर 4 में बाहर हो गए। हालांकि हमें बड़े इजीली, मुझे तो यार लगता है हमें फाइनल तक क्वालिफाई करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर सके। खैर, एशियन गेम्स 2023 हम सेमीज़ में नॉकआउट हो गए। 2023 का वर्ल्ड कप हम ग्रुप स्टेज में नॉकआउट हो गए। अच्छा, 2023-24 ऑस्ट्रेलिया टूर अभी 3-0 से हार कर आए। 2024 न्यूजीलैंड का T20 टूर 4-1 से हार कर आए। 2024 न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ की घर में। अच्छा, 2024 आयरलैंड टूर 2-1 से जीते, ये एक वाइड जीत है। इंग्लैंड का T20 टूर 2-0 से वो दोनों मैचेस हारे। 2024 वर्ल्ड T20 ग्रुप स्टेज में नॉकआउट हो गए। होए 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 होए, एक ही मैच जीते थे हम। उसके बाद आया जनाब बांग्लादेश होम सीरीज़, वो भी हम 2-0 से हार गए। तो तीनों फॉर्मेट की डिफरेंट क्रिकेट्स आपके सामने हैं। तीनों फॉर्मेट की हमने क्रिकेट खेल ली है। तीनों फॉर्मेट में जिसे कहते हैं कि हमारा ना यार किस तरह मैं अब इसको डिफ़ाइन करूं कि यार ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि मुझसे हर कोई पूछ रहा है कि भैया आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। भैया मैं भी आपकी इस बस में आपके साथ ही बैठा हुआ हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि चलो यूँ समझ लो कि मैं बार बार एटलीस्ट जाकर ड्राइवर और कंडक्टर को देख लेता हूँ कि वो लेते जाओगे ना, पहुँचा दोगे, कुछ करोगे, हैं सीधी रोड है, खाइयाँ भी नहीं है, या पैदा ना कर लेना कोई खाई, मोड़ सीधा खाई के अंदर इन सबको लेकर चलते हैं। दुनिया में क्या ही रखा है, असल ज़िंदगी तो आगे की है। वो वाली अगर सोच ना डेवलप हो जाए तो वो एक अलग बात है, वरना मैं भी आप ही के साथ हूँ। मैं खुद हैरान हूँ यार कि हमारी टीम को उम्मीद की किरण यह है कि यार हमारी टीम की ना ओवरऑल अगर आप देखें ना हमारी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं पिछले तकरीबन कोई साल ये कर लो, उससे पीछे साल से पीछे ना जैसे कहते हैं ना कुछ बीच में कर लिया। वर्ल्ड T20 2021 देख लें, वर्ल्ड T20 2022 देख लें, तो हमारी ना एटलीस्ट ये T20 फॉर्मेट की हद तक ना हम ठीक थे। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि चूँकि T20 फॉर्मेट पे भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, ODI में हम ज़माना हो गया नूरे हैं और टेस्ट क्रिकेट तो छोड़ ही देना। तो वो जिसे कहते हैं ना कि जब आप ये वाली सारी बातें करते हैं ना तो फिर उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जब तक स्ट्रक्चर नहीं चेंज करेंगे, जब तक आप ना PCB जो है ना PCB
इस टाइम मुझे ऐसे लगता है कि क्रिकेट हमारी जो है ना, वो मौजूदा क्रिकेट टीम जो करंट क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनके हाथों में है और एक्स क्रिकेटर्स के हाथों में है। इसमें मुझे पीसीबी कहीं नहीं नज़र आ रहा, मुझे पीसीबी कहीं नज़र नहीं आता। पीसीबी बस वो कहीं फीता काट लिया, कहीं गिराओ इसको, इसकी जगह नई दीवार बनाओ, हैं ये गमले सीधे करके लगाया करो, गमलों का पेट भी उतर गया है, ये गमले दोबारा पेंट कर लो, है बाग जो है उसमें घास बहुत बढ़ गई है, घास काट लो। पीसीबी का मुझे लगता है यही काम रह गया। एनसीए में जनाब वो गद्दे पुराने हो गए हैं तो ठीक है नए गद्दे डाल दो, सर पुरानों का क्या करना है, उन पे खिलाड़ियों को कैचिंग प्रैक्टिस कराओ। यू नो इट, ये सारा कुछ हमने देखा है ना अपनी आंखों से। तो यार जब तक इदारा जो कंट्रोल करता है क्रिकेट को वो इंतजामात अपने हाथों में नहीं लेगा, कोई वाकई में अथॉरिटी बनकर सामने नहीं आएगा, तो तब यही होगा। अब कोई लोग मुझसे पूछते हैं यार आपको नहीं लगता प्लेयर अब हमारे अपने आप को गेम से ऊपर समझते हैं? सर समझते हैं, वो दिखता है यार। क्या मैं किसी एक का नाम क्या लूँ, आप पूरी टीम में जरा कांटी छांटी करके देखें ना। आप रिजवान ने जो प्रेशर किया था वो उस प्रेशर को जाकर सुने जरा, ठीक है। आप बाबर आजम के पिछले कुछ प्रेशर सुने, आप शाहीन के प्रेशर सुने, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और बाकियों का भी देख लें। अभी तो बाकी इस वजह से थोड़े जरा होम्योपैथिक से लगते हैं, अभी जगह नहीं पकी। जिसकी जगह पकी है ना इस टीम में, आप उसके प्रेशर उठाकर देखें, उसके प्रेशर्स में साफ पता चल रहा होता है कि यार वो भाई अपने आप को ना गेम से ऊपर ही समझता है। ये फैक्ट है और ये हमारी सोसाइटी का फैक्ट है। यकीन करें मैंने अपनी ज़िंदगी में ना भाईजान मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास से उठकर किसी बंदे को कहीं पहुंचते हुए देखा है ना बड़ी जगह के ऊपर, यार माइंड ना करना, आपको भी पता है मैं बात सच कर रहा हूँ, मैंने उसको ना एक फिरौन ही बनते हुए देखा है। मेरी असेसमेंट ये है, हो सकता है किसी की गलत हो, ज़्यादातर का यही मामला होता है। हाँ कोई होते हैं गिने चुने जो अपनी जिसे कहते हैं पंजाबी में अपना बुआ नहीं भूलते, अपनी रूट्स को याद रखते हैं, वो उनको पता होता है मैं कहाँ से उठ कर आया हूँ, तो उनके अंदर वो ह्यूमिलिटी वो हम्बलनेस रहती है। बाकी तो भाई गेम आपकी ख़राब है। अब ये चीज़ें ठीक कैसे होंगी? चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं सरकार। ये आपने 10